जैसा प्रेम राधे कृष्ण ने किया उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। दोनों में निस्वार्थ प्रेम भाव था। आज भी अगर कोई सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी जोड़ा होता है तो वो अपने आप में राधा कृष्ण को देखता है। लेकिन दोस्तों, सत्य बात तो यह है कि ना तो राधा कृष्ण जैसा किसी ने प्रेम किया है और ना ही शायद कोई कर पाएगा। इस कलयुग में प्रेम के मायने ही बदल गए हैं। हर कोई स्वार्थी बनकर प्रेम को भोगना चाहता है। अगर इस कलयुग में कोई सच्चा प्रेम करने वाला होता भी है तो लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं और उसे भुला भरा कहने लगते हैं। राधा कृष्ण जी का सच्चा प्रेम था, लेकिन एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने के बावजूद भी कृष्ण भगवान जी ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की, इसके बारे में भी बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। लेकिन जो कथा हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण जी से उम्र में बहुत बड़ी थी और राधा श्री कृष्ण की बाल सखी भी थी। श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था से ही राधा जी से प्रेम करते थे। उन्होंने माता यशोदा के समक्ष राधा जी से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन जब नंदलाल जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत समझाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने। वह राधा जी से विवाह करने पर अड़े रहे। तब नंदलाल जी श्री कृष्ण जी को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण जी को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम ही तारनहार हो। इस संसार में तुम ही धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें उस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारनहार। मैं तो इन ग्वालिनों और नदियों, पेड़ पौधों और गायों के बीच ही प्रसन्न हूँ। और अगर मुझे धर्म की स्थापना करनी ही है तो मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत क्यों करूं? क्योंकि जो मुझे चाहती है और जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे छोड़ दूं, यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि उन्हें ये रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंदलाल के पुत्र नहीं हो, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, जिन्हें कंस ने अपने कारागार में डाल रखा है। ये सब सुनकर श्री कृष्ण भावुक हो जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि कृपया करके मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग ऋषि ने बताया कि तुम ही वो महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि बातें करते हैं। ये सब सुनकर श्री कृष्ण भगवान वहां से चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर आकाश को देखते रहे। वे वहां दिन भर रुके और सूर्यास्त के समय ज्ञान को प्राप्त हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। इसके बाद वे राधा के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई और कहा कि मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ कि जब तक संसार रहेगा मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तब से ही राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। इसके पश्चात कंस के बुलाने पर श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस का वध करके धर्म की स्थापना की। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान कभी भी मथुरा लौटकर नहीं आए। इस दौरान राधा का विवाह भी प्रयान नामक एक युवक के साथ हो गया। कुछ दिनों पश्चात
भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, जो लक्ष्मी का अवतार थी। माना जाता है कि राधा भी लक्ष्मी का अवतार ही थी, लेकिन उससे यह विवाह नहीं कर सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ही ऐसे में मैं उनसे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी ना राधा का मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना ही मेरा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसके प्रेम की कदर करो। राधा कृष्ण की भांति ही अपने हृदय में प्रेम और स्नेह जगाए रखो। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा।